अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। दुख को सुख करने आए, संकट है हरने आए, जन्मों का जैसे हो कष्ट हरने आए। चल के सारे धाम आए, मेरे घर शाम आए, खुशियों से आंगन मेरा भर दिया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन में कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, हो मन में कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के हमारे इस जन्माष्टमी उत्सव का। कोई अंत ही नहीं है, पर उनके जीवन की लीलाओं के कुछ हिस्से जो आज हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो इस उत्सव में एक छोटा सा स्पार्क है, कहते हैं कंपटीशन की भावना। 4 डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक्ट प्रिपेयर किए गए हैं, सर एंड मैडम टुवर्ड्स ज्योति लिटिल सर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सोना जी सोना मेरा श्याम, सोना जी सोना मेरा श्याम, नी मैं बारी जावा। सोना जी सोना मेरा श्याम, नी मैं बारी जावा। सोना जी सोना मेरा श्याम, नी मैं बारी जावा। उसको भी सोना योगा नाम, नी मैं बारी जावा। उसको भी सोना योगा नाम, नी मैं बारी जावा। सोने दी मुरली सोनी, योगी भी तुम मन मोरी। सोने दी मुरली सोनी, योगी भी तुम मन मोरी। तुमके बिच राधा राधा नाम, नी मैं बारी जावा। सोना जी सोना मेरा श्याम, नी मैं बारी जावा। सोना जी सोना मेरा श्याम, नी मैं बारी जावा। सोने दे नैन प्यारे, आपा था दिल के हारे। सोने दे नैन प्यारे, आपा था दिल के हारे। और की होना है अंजाम, नी मैं बागी जावा। सोना जी सोना मेरा श्याम, नी मैं बागी जावा। उसको भी सोना योगा नाम, नी मैं बागी जावा। सोने दी याद सतावे, एक बारी मिल मिल जावे। सोने दी याद सतावे, एक बारी मिल मिल जावे। जाके कोई दे दे पैगाम, नी मैं बारी जावा। सोना
राधा राधा नाम नी मैं वारी जावा सोना दी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावा उसको भी सोना ओदा नाम नी मैं वारी जावा सोना दी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावा। खुशबू और बारिश की बहार। जन्माष्टमी का उत्सव हो और बारिश ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आधी रात, वो तूफान, वो बारिश जिसमें हमारे नंद के लाल कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया और इस धरती में आया वो क्षण जब देवकी माँ की गोद से लिया श्री कृष्ण ने जन्म। और इससे पहले कि कंस हर लेता कृष्ण के प्राण, वासुदेव ले चले कृष्ण को नंद के गोद में। खेल खेल में खेलेंगे अब खिलाड़ियों से खेल, करेंगे अब तो जुल्मी दमनी शेषनाग से मिलेंगे।
द्वारिका में जाने के बाद बहुत सालों बाद जब उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने आते हैं तो वो किस भाव से आते हैं, क्योंकि सुदामा का जीवन दर्शन बहुत है। उनके जीवन में ऐसा था कि उनके पास खाने के लिए 3 वक्त की रोटी भी नहीं थी, पर फिर भी उनके पास उनके जीवन में ऐसा कहना था जो शायद आज के कहते हैं, दोस्ती नहीं मोहताज किसी दौलत की, दोस्ती नहीं किसी दौलत की मोहताज, कृष्ण के अलावा बताओ कौन सी दौलत है सुदामा के पास, बताओ कौन सी दौलत है सुदामा के पास। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी अगली झांकी कृष्ण और सुदामा मिलन। जानते भी हो किधर जा रहा है? मेहमान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की महलों को जाता है। हे मित्र, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। वह भी खूब नहीं, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश कृष्ण को दे दो, मेरे कान्हा को दे दो भाई। क्या हंसी चटाना करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन, निर्धन, फतेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग से गरीबी बलवाने छिड़क रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोते जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यही बैठूंगा, चाहे मेरे भूख प्यासे प्राणी क्यों न चले जाए। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा सुदामा? मेरे बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, पादुका तो पहन ले। स्वामी, स्वामी, स्वामी। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी
सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। कृष्ण सुदामे दोस्ती दुनिया जाने कुल। कृष्ण सुदामे दोस्ती दुनिया जाने कुल। इस गुण कदे न जायो भुल, चंगे माड़े दिनां च दोस्ती ही सहारा है। चंगे माड़े दिनां च दोस्ती ही सहारा है। कृष्ण सुदामे वांगू रिश्ता सब तो एक प्यारा है, सब तो एक प्यारा। हे प्रभु, अगर मेरा भी पुत्र होता तो इस उम्र में मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। मैं भी बुढ़ापे में आराम से बैठकर भजन और कीर्तन करती। हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो, फल ले लो। बहना, फल ले लो, बहुत मीठे फल हैं। अरे नहीं अम्मा, नहीं चाहिए। ठीक है, फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो, फल ले लो। बच्चों, फल ले लो, बहुत मीठे फल हैं। नहीं नहीं अम्मा, हमें नहीं चाहिए, हमें खेलने दो। ठीक है, फल ले लो, मीठे ताजे फल ले लो, फल ले लो। बहना, फल ले लो, बहुत मीठे फल हैं। हे प्रभु, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। आज भूखा रखोगे क्या? चलो, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं क्या? हाँ लल्ला, फल बहुत मीठे हैं। तुम मुझे कितने फल दोगी अम्मा? जितने फलों का मोल दोगे उतने मैं दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझता क्या? कितने बोले हो? किसी से कोई वस्तु लेने पर उसे कुछ देना होता है, जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की तो मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है। तू नहीं समझता क्या? जा अपनी मैया से लेकर आ। मैया? मैया तो यमुना में स्नान हो गई है। तेरे घर पे थोड़ा अनाज है क्या? हाँ, है ना, बहुत सारा अनाज है। तो जा वही लेकर आ, वही मेरा मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरे
है पर कोई मोल नहीं लेती। गोपी गोपी कितना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें मैया कह दो। अगर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दोगी क्या? अरे मैं तो चंडालिनी कुल की हूँ, ये मेरे भाग्य में नहीं। तेरे जैसे उच्च वर्ग के बालक को मैं अपनी गोद में नहीं बिठा सकती। कर लो, बैठ गया। अरे लल्ला, तेरे जैसा मोल तो मुझे कोई नहीं देगा। लल्ला, तुझे कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे फल चाहिए। सारे? अच्छा, तो ले लो। मैया, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी बहुत सारा अनाज ला कर देता हूँ। अब अनाज की कोई आवश्यकता नहीं, तूने मुझे जो दे दिया है ये। अरे भैया देखो कितना सारा अनाज लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे लल्ला, कितना सारा अनाज ले आया तू मेरे लिए? घर पर लाया था माँ, रास्ते में सारा गिर गया, केवल इतना ही बचा है। अरे कोई बात नहीं लल्ला, इससे तो मेरी सारी टोकरी भर जाएगी। ला दे। आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया, बहुत अच्छा सौदा हो गया, बहुत अच्छा सौदा हो गया। ले लल्ला, तेरे फल। आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया। अरे नंद का लल्ला तो कोई जादूगर है जिसने अनाज के दानों को भी हीरे बना दिया है और पुत्र की तरह मेरे बुढ़ापे को आसान कर दिया है। अब मैं भी आराम से बैठकर भजन और कीर्तन करूंगी। श्रीमन नारायण 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 नारायण। हीरे मोती दान में देके भक्ति की राह दिखाए न्यारी। सब कुछ देके परीक्षा लेता कौन सी ओर चला संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बेचारी। सोच समझ कर सौदा कीजो, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा कीजो, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। ये है उनके जीवन की एक झांकी जिसमें जीव के भाव को तोला जाएगा और उसे भगवान के चरणों में और भगवान की भक्ति के बराबर लाया जाएगा, जिसका नाम है तुलान। हमें क्या दान करने को कह रहे हैं, ये झांकी लेकर आ रहे हैं हमारे गैलेक्सी के स्टूडेंट्स। द्वापर युग में श्री कृष्ण की 3 पटरानियां देवी रुक्मिणी
तब श्री कृष्ण देवलोक से उनके लिए पारिजात का वृक्ष नारायण नारायण देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है। सच देवर्षि? हाँ देवी, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। फिर? नारायण नारायण। फिर क्या देवी, फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। महारानी जी, द्वारकाधीश यात्रा से लौट आए हैं और आपके महल की ओर ही पधार रहे हैं। तुम सब लोग जाओ और उनके स्वागत की तैयारियां करो। जो क्या महारानी जी? आपका स्वागत है ना। आइए, पधारिए। लो देव, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। देवलोक से आपके लिए पारिजात का एक पूरा वृक्ष उठा लाए हैं। आपके आने से पहले ही मुझे इसकी सूचना मिल गई थी। हमारे आने से पहले आपको सूचना मिल गई थी? वो कैसे? देवर्षि नारद आए थे। तब तो आपको सारी बातों का ज्ञान हो गया होगा। द्वारकाधीश, आप बड़े चतुर हैं। नारी के हृदय में क्या छुपा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। ये सचमुच मेरी ही जीत है। इस एक बात से आपने सिद्ध कर दिया कि द्वारकाधीश की प्रिय पत्नी केवल मैं ही हूँ। अब देखना, अब सब रानियां मेरे आगे पानी भरेंगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो मेघश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न। देवी, अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? देवी, पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन? कौन? मेरी पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी। आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपके स्वरूपी वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। तब तो ठीक है। ये लीजिए जल। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। अरे भैया, कहाँ रुक गए? जल्दी जाओ, जल्दी, अभी चटनी पीसनी है, चलो। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? चटनी पीस रहा हूँ देवी, चटनी। चटनी? हाँ। द्वारिका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है।
ही कैसी विडंबना है प्रभु। ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है, और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है। आज मैं जान चुकी हूँ कि ये मेरे तो क्या किसी के भी नहीं है, और सबके भी है। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने न दिया होगा। कृष्ण जी कैसा है ये साहस, कैसी बुद्धिमानी, कृष्ण जी को ढूंढने जली है दीवानी। रत्नों के कोश टटोल रही है, तुम्हारी तेरा हृदय टटोल रहे हैं। तोल रही तू श्री हरि को, तोल रही तू श्री हरि को, हरि तेरी भक्ति को तोल रहे हैं। द्वारिकाधीश, अब तो सत्यभामा पर कृपा कीजिए। मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी। तो फिर सत्यभामा का मन भी सुंदर बनाइए ना। वही तो कर रहा हूँ देवी। क्या तुम सत्यभामा की सहायता नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी, वो मेरी छोटी बहन जो है। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, एक पत्नी की भावना से तौलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो, और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर, नहीं तो तुलसी के पत्ते से भी नीच जाएंगे। याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। तो चलिए आज हम भी अपने जीवन को प्रेम और भक्ति और श्रद्धा वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अकेला मदनों वाला, जिसकी दीवाने बिजली हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
बधाई राम की आए, बधाई राम की आए। सीता मानो नार ले आए, सीता मानो नार ले आए, सीता मानो नार ले आए, सीता मानो नार ले आए। सीता जी के रंग महल में आज तो बधाई बाजे, रंग महल में आज तो बधाई बाजे, रंग महल में। राधे 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 माल की सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कहते हैं संकीर्तन है तो आरती के बिना संपूर्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूं दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। सबको विराम देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर से, सर प्लीज डाइस पर आए और कुछ शब्द कहें। ਅਕਾਲ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ।
को सुख करने आए, संकट है हरने आए, जन्मों का जैसे हो कष्ट हरने आए।